आता था उसी में मोबाइल नंबर लिया बहू को, और हम लोगों को वैसा नहीं था कि प्रधान के पद पर रहते हुए लेके अभी आवाज के साथ साथ लेके आर्थिक कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, चल जाएगा, लेकिन चारित्रिक कमजोरी क्षम्य नहीं है। इसको हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सामाजिक और ऐसे प्रधान के बारे में क्या ऐसे प्रधान का जितना भी निंदा किया जाए कम है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है और चुना गया गांव का प्रथम व्यक्ति है, तो इससे बहुत उम्मीदें लगी। लेकिन लेके इनकी शादीशुदा हैं और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये लेके भाग गए हैं हमारे यादव जी के परिवार की एक बहू को। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर। गाजीपुर का एक ऐसा मामला कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। ग्राम प्रधान हम लोग गांव में चुनते हैं इसलिए कि गांव का विकास हो, और गांव की समस्या कोई भी हो उसको उसका हल करने के लिए ग्राम प्रधान के पास जाते हैं। लेकिन हम बता दें कि भावरकुल ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है गुणौर। यहाँ के ग्राम प्रधान एक महिला को आवास देते हैं, साथ साथ उनको लेकर चले जाते हैं, लेकर भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये घटना सुनकर निंदनीय है। बहुत घर पर भी बात किए, उनकी सास से भी बात किए, और वो बच्चों से भी बात किए जो नौनिहाल 5 साल के और 7 साल के करीबन बच्चे हैं, जो उनको ये भी नहीं मालूम कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारी माँ कहाँ है। वो लगातार वो बच्चे रो रहे हैं और दादी से पूछते हैं कि दादी हमारी माँ कहाँ है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस गांव का विकास भी रुक गया, और ग्राम प्रधान जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो ऐसा कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है। बहुत ही शर्मनाक घटना है गाजीपुर जिले की। हम गांव के कुछ ग्रामीण हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। हालांकि हम उसी गांव में हैं, और उसी गांव में हम बता दें ग्राम प्रधान के कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया ग्राम प्रधान की चरित्र बहुत ही खराब है। हम बता दें कि गांव में कोई भी समस्या होती है तो गांव के ग्राम प्रधान के पास जाते हैं। गांव की चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे गांव की कोई विवाद हो, चाहे कुछ भी हो, ग्राम प्रधान के पास जाते हैं। लेकिन हम उसी गांव में हैं, उसी जगह हैं, और उसी गांव में अभी पहुंचने वाले हैं ग्राम प्रधान के पास। लेकिन गांव के कुछ ग्रामीण यहाँ पर मिल गए। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या ये बात सत्य है। हालांकि ये पुष्टि हो गई है, और तमाम से पेपरों में और अखबारों में ये चल रहा है, और पोर्टलों पर ये चल रहा है कि ग्राम प्रधान ने ऐसा कार्य कर दिया। और नजदीक आ जाए, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है? अजय पांडे हमारा नाम है। हम इसी ग्राम के निवासी हैं, और ये हमारे राजू चौरसिया प्रधान है। 2 साल अभी इनका कार्यकाल अभी बचा है, लेकिन ये लेके इनकी शादीशुदा हैं और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये लेके भाग गए हैं हमारे यादव जी के परिवार की एक बहू को। आवास देने के लिए कहे थे, 40,000 मिला, 10,000 ले लिए, 30,000 रुपया दिए हैं, और फिर कहा कि हमारे यहाँ आओ जाओ तो तुम्हारा दूसरा किस्त जाएगा। तो उस संबंध में मोबाइल लेकर के इनको लेके भाग गए। 20 तारीख की घटना है। हाँ, 20 तारीख 20 तारीख की घटना है। आज कितना तारीख हो गया? आज 30 तारीख हो गया। 10 दिन हो गए। थाने पर 21 तारीख को आपने तहरीर दिया। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? हाँ, तहरीर दिया। दीवान जी थे और उनका ड्राइवर और दरोगा जी भी कहे कि हम इस पर एंट्री करेंगे, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं किए हैं। हम लोगों का तहरीर लेकर रखे हुए हैं, अभी दे नहीं रहे हैं। कभी आज करेंगे कार्रवाई, कुछ अभी किए नहीं है। गांव में अगर कोई भी समस्या होती है या गांव की विकास की बात होती है तो ग्राम प्रधान के पास जाते हैं कि प्रधान जी ये नहीं हो रहा है। समस्या होती है तो प्रधान जी हमारे जैसे गांव में अगर 2 भाई की झगड़ा भी होती है, पारिवारिक विवाद भी होता है, तो प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान आते हैं और उनकी बात लोग मानते हैं। और लोग ये कहते हैं कि प्रधान जी आप जो कहेंगे वो मानेंगे। लेकिन प्रधान ऐसा चरित्रहीन हो तो उस प्रधान के गांव का क्या विकास कैसे होगा? एकदम रुक गया है। अब हमारा प्रशासन से मांग है कि SDM साहब अब इसका खाता बही सीज करके अपने सरकारी आदमी को दे करके चलवाएं, या खत्म करके नया इलेक्शन कराएं, नहीं तो पूरा विकास रुक गया है काम। और इसका चरित्र पुराना बदनाम है। अभी हम लोग सोचे कि सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा, तो लिहाजा कुछ न कुछ इस पर कार्रवाई प्रशासन करे और आप लोग देखिए। अच्छा, गांव के उनके घर के बगल में ही आपका घर है। कहीं ना कहीं
और जाती आती होगी तो कुछ तो संदेह कुछ आपको पहले था कि ऐसा? हाँ, जाता था, आता था, उसी में मोबाइल नंबर लिया बहू को, और हम लोगों को वैसा नहीं था कि प्रधान के पद पर रहते हुए लेके अभी आवाज के साथ साथ लेके भाग ही जाएगा। तो उसके हम लोग 4-5 दिन बाद पता चला कि, और वहाँ मायके भी जाता था इसके, जो पतोह को लेके भागा वहाँ भी जाता था, और वहाँ भी संपर्क में था। अब इसका चरित्र बहुत निंदनीय है। बहुत निंदनीय है। और भी गांव के कुछ लोग हैं। जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम उमाकांत पांडे, क्या मैं कहेंगे ग्राम ऐसे सभा प्रधान? गुड़ौर का हूँ। जी, ऐसे प्रधान के बारे में क्या ऐसे कहेंगे? प्रधान का जितना भी निंदा किया जाए कम है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है और चुना गया गांव का प्रथम व्यक्ति है। तो इससे बहुत उम्मीदें लगी थी, और जिसके अंदर ये गुण आ गया, समझिए कोई बैठने नहीं देगा। आर्थिक कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, चल जाएगा, लेकिन चारित्रिक कमजोरी क्षम्य नहीं है। इसको हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सामाजिक और प्रशासनिक तौर पर इसको दंड से दंड दिया जाए। आपके जैसे पहले ये देखा जाता है ग्रामीणों में, आपने तो देखा होगा और उन चीजों को, अब तो हालांकि कम हो गया है। अगर ऐसा अगर करता है कोई तो उसको गांव से जैसे हटा देते थे, निकाल देते थे, बहिष्कार कर देते थे। लोग उनका छूना भी पानी पसंद नहीं करते थे, कुएं पर लोग जानने नहीं देते थे। तो क्या इनके साथ क्या होगा? इनके साथ हम तो सामाजिक संस्थाओं से, भाई अपने सामाजिक व्यक्तियों से आग्रह करेंगे कि इनको ऐसा किया जाए कि समाज सबक ले। ऐसा काम निंदनीय है। अगर नहीं किया जाएगा, स्वतंत्र रहेंगे, तो फिर ये बढ़ेगा। ये दुर्गुण हमारे समाज में व्याप्त हो जाएगा और कहेगा कि बच गया। तो हम चाहते हैं कि उसको ऐसा दंड मिले कि इससे लोग सबक सीखें कि भाई ये बहुत गंदा काम है। लोगों द्वारा ये बताया गया कि जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान की पत्नी है, जो वो भी किसी को भगा कर ला कर ऐसा किया है। हाँ, वो भी बाहर से कहीं भगा कर कोर्ट मैरिज कर लिया है। वो घर में है, उसके बच्चे भी हैं। उसके बाद ये पुनः आक्रमण कर दिया दूसरे पर। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ती गई, कोई दबाव नहीं पड़ा, इस कारण से उसका विकास हो रहा है। ऐसा दुर्गुण नित्य उसके बढ़ते जा रहे हैं। अगर दंडित नहीं किया गया तो किसी न किसी दिन समाज के लिए हमारा बहुत बड़ा ये घाती हो जाएगा। एक चाचा जी और हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर चाचा जी कोई भी समस्या होती है गांव में तो उस ग्राम प्रधान को बुलाते हैं और बुलाकर उनसे पूरी घटनाएं बताई जाती हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं लोग। लेकिन क्या अब कोई समस्या होगी तो वो ऐसे प्रधान को बुलाकर आप लोग ये करेंगे? जब ग्राम प्रधान ही गंदा करने लगे तो उसके पास कौन जाएगा? उसके पास कौन जाएगा? उसको तो बहिष्कृत किया जाएगा। हम लोग अनुरोध करेंगे गवर्नमेंट से कि इसको बर्खास्त करे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि ऐसा न ये गलत काम करे न दूसरा कोई हिम्मत करे ऐसा करने के लिए। जी बताइए। हाँ, जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक लोगों का मन बढ़ता रहेगा और समाज में गंदगी फैलती रहेगी। इस पर रोक लगाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, गांव के ग्राम प्रधान की बात की जाए, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनको बनाया होगा, लेकिन ऐसे प्रधान को क्यों लोग चुनते हैं कि जैसे फिर दोबारा बहिष्कृत करना पड़ता है? ऐसा था कि लग रहा था कि सुधर जाएगा, एक आध बार तो किसी को भी माफ किया जाएगा, लेकिन बार बार करे तो बदमाशी कहा जाता है, जानबूझ के किया गया कुकृत कहा जाएगा। एक आध बार तो किसी को भी क्षमा किया जाता है। अब क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा योग्य नहीं। अच्छा, ये ग्राम प्रधान पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन बहू जो है कहीं ना कहीं बहू पर भी ये उंगली उठना चाहिए, क्योंकि बहू भी घर से निकली है। बहू को भी एक्सेप्ट करने के लिए न उसके घर के लोग तैयार हैं, न उसके गांव के लोग तैयार हैं। हम लोग उसी गांव के हैं, हम लोग के आगे उसका घर है। हम लोग भी उसको बहू भी अपने घर ले जाकर रखे या कहीं रखे, बहू को भी लोग नहीं रखेंगे। अब दोनों के चक्कर में कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान और ऐसी महिला के चक्कर में दो मासूम बच्चे हैं, दो मासूम जिंदगी को भी ले जाए। नहीं, वो बच्चे इधर उधर कहाँ भटकेंगे, जो कि वो तो खुद भटक ही रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। ये दो लोगों की प्यार कहें या जिस्म की हवस कहें, हवस के शिकार में ऐसे लोग जो अपने मासूम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को सीख मिले कि ऐसा ना करें। जो अगर कोई सोचे भी कि हम ऐसा करें तो उसकी रूह कांप जाए कि ऐसा हम ऐसा नहीं करें। तो पहले बर्खास्त करना चाहिए ताकि पद का लाभ न ले सके कहीं।
प्रधान पद का लाभ न ले सके कहीं शासन प्रशासन या कहीं, जी इसको सबसे पहले इसको सस्पेंड करना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि आपको सचेत करना। अगर कोई भी आपके घर ऐसा जाता है, बार बार जाता है, अगर उसके ऊपर डाउट होती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार की सुरक्षा करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे प्रधानों को बहिष्कृत करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज।